स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बल्कि सर पकड़कर भी बैठ जाएंगे। और जब मैं इस स्टोरी को सुन रहा था और जब मैं स्टोरी को बना रहा था तो सर भी शर्म से झुक गए थे। इस बार स्टोरी का ताल्लुक है उम्रा की अदायगी से। करोड़ों पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हरमे पाक के साथ उनका दिल धड़कता है, जज्बाती उनसियत होना लाजमी जुज है एक मुसलमान का। और वहां से एक ऐसा गिरोह ही पकड़ा गया है जो उम्रे के नाम पर पाकिस्तान से माजूर, ज़ईफ और दीगर अफराद को मक्का मदीना ले जाता और वहां पर जाकर भीख मंगवाता और लाखों रियाल हासिल करता। आधे पैसे वो खुद सरगना रख लेता और बाकी इन भिखारियों को देकर वापस ले आता। दरअसल ये वो गिरोह है जो पाकिस्तान से तकरीबन 11 साल से सऊदी अरब जा रहा है और वहां जाकर बाकायदा ये मदीना में और मक्का के अंदर ये बाकायदा भीख मंगवाते हैं। और इस गिरोह में 250 से 300 अफराद शामिल हैं और बाकायदा ये लोग मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे किए जाते हैं। डेरा गाजी खान, सिंध के वैसे इलाके, सरहदी इलाके सिंध के जिसे कहा जा सकता है, पंजाब, जनूबी पंजाब ज्यादा इसमें शामिल है। पाकिस्तान का कौंसलेट जो सऊदी अरब के वहाँ मौजूद है और उसके अलावा सऊदी हुकूमत जो है उसने इस पर थोड़ा सा काम जब शुरू किया तो उस काम को करने के फौरी बाद ये हुआ कि वहां से एक शख्स को पहले पकड़ा गया। जब उस शख्स को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बताया कि मेरे साथ तो और भी बहुत से लोग हैं। फिर उन तमाम लोगों को पकड़ा गया, 30 के करीब लोगों को पकड़ा गया। उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया कि हम हमेशा से यहाँ पे आ रहे हैं और पूरा रमजान, उसके बाद जिलहज, और जिलहज की जैसे ही लोगों की वापसी शुरू होती है तो ये पाकिस्तान वापस आ जाते हैं क्योंकि इनके वीजे एक्सपायर हो चुके होते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान के अंदर FIA के साथ इनके जो मेन एजेंट हैं, जो पाकिस्तान में इकबाल खान है और ये जो जमाल खान का भाई, वो FIA के साथ मुकमका करके बैठा होता है और यहाँ पर उन्हें बासानी निकाल लिया जाता है। और पाकिस्तान आने के बाद ये लोग जो हैं दोबारा मुहर्रम और सफर में ये ईरान चले जाते हैं। इनका ये धंधा ही यही है और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान फिर क्या समझा, सिर्फ ये लोग सऊदी अरब ही जाते थे या फिर किसी दूसरे ममालिक में भी ऐसा काम करते थे? और ये पकड़े क्यों नहीं जाते थे? नहीं मुर्तज़ा, ये लोग सिर्फ सऊदी अरब नहीं जाते बल्कि ये ईरान भी जाते हैं, ईरान के बाद कोरिया भी जाते हैं। ईरान में ये जैसे ही रमजान से लेकर हज का सीजन खत्म होता है तो सऊदी अरब से वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये मुहर्रम के आगाज में फौरी तौर पर ईरान चले जाते हैं। मुहर्रम और सफर का महीना ये ईरान में गुजारते हैं, वहां से जाके भीख मांगते हैं, पैसे इकट्ठे करके लाते हैं। वहां पे भी इन्हें 50% इनको मिलता है, 50% इनके जो मेन एजेंट है जमाल खान वगैरह वो ले जाते हैं। उसके बाद ये कोरिया जाती है। कोरिया के अंदर सफर और मुहर्रम और सफर के बाद एक ऐसा महीना आता है जहां कोरिया के लोग, जिस तरह हम ज़कात निकालते हैं रमजान में, वो भी अपने पैसे इसी तरह खुदा की राह में खर्च करते हैं, देते हैं। तो वहां से भी ये चंदा इकट्ठा करते हैं। वहां से यही कहा जाता है इन्हें कि जी हम जब सैलाब पाकिस्तान में आया था, जब पाकिस्तान में कोई आफत आई थी तो उस वक्त से लेकर आज तक हमारे बेगार है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की इज्जत को वहां नीलाम करके ये पैसा कमाते हैं। आपको एक और बताता चलूं कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनमें से एक शख्स रब नवाज जो है वो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से कराची आ रहा है, 8 बिलो की फ्लाइट से आ रहा है, उसे रिपोर्ट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर इससे इन्वेस्टिगेशन हुई तो मैं लिख के देता हूं पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग बेनकाब होंगे। और यह भी मैं बताता चलूं कि सऊदी हुकूमत ने उन तमाम ट्रैवल एजेंट्स और उन एजेंसीज को जिन्होंने इन बेकारियों को वीजे जारी किए, ये सिर्फ एक गिरोह नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे गिरोह होंगे। ये तो एक गिरोह पकड़ा गया है और ऐसा देखने में आया है कि जो उम्रा ज़ायरीन वहां से आते हैं और हुज्जाज कराम वापस आते हैं, वो इसी बात की शिकायत करते हैं कि यहां से पाकिस्तानी वहां जाते हैं और वो माजूर होते हैं और वहां पर भीख मांगते हैं। लाखों मुसलमानों के जज्बात से खेलते हुए ये अफराद करोड़ों बटोरते और ये गिरोह अब बेनकाब हो चुका है, जिसके खुसूसी तस्वीर, इनके पासपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गिरोह के 30 से जायद अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये 250 से जायद अफराद हैं जिनका ये गिरोह है, जबकि माफिया की गिरफ्तारी के लिए सऊदी हुकूमत मुतहर्रिक भी हो गई है। ये लोग, ये गिरोह न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना बल्कि इस माफिया के सरकारी अफसरों से ताल्लुकात भी बेनकाब हो चुके हैं।
खास तौर पर जो रमजान मुबारक का पूरा महीना होता है, इसमें तो इस गिरोह की चांदी होती है। उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, उम्रे का वीजा हासिल करते हैं, ये गिरोह इनको उम्रे का वीजा देता है, फिर मक्का लेकर जाता है, मदीना में ठहराव रखता है और वहां से लाखों रियाल कमाकर, लाखों रियाल लोगों से बटोरकर, इंसानियत से बटोरकर ये पाकिस्तान लाते हैं। रमजान मुबारक में पाकिस्तान से बाकायदा एक माफिया, जिसमें डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले जमाल खान, इकबाल खान और कराची से ताल्लुक रखने वाला एक सरकारी मुलाजिम जिसका नाम रियाज लाखू है, वो शामिल है। मुल्तान और कराची से 200 से 250 के करीब अफराद को उम्रा वीजा पर सऊदी अरब लेकर जाते हैं, जहां जमाल खान जो इस गैंग का सरबराह है, इन लोगों को संभालता है और उनसे भीख मंगवाता है। भीख की आधी रकम जमाल खान लेता है। यह माफिया अब से नहीं, सिर्फ अब से नहीं, 11 साल से काम कर रहा है, बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि 11 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। होता क्या है, रमजान मुबारक से लेकर जुल्हज्जा तक इनकी चांदी होती है। फर्स्ट रमजान से पहले ही यहां पर पहुंच जाते हैं और जुल्हज तक, जब तक वीजे का इख्तिताम नहीं हो जाता, जुल्हज का आगाज नहीं होता, वहीं रहते हैं और ये पैसे बटोरते हैं। ये माफिया सऊदी अरब के अंदर काम करता है और जब मुहर्रम उल हराम शुरू होता है, जब मुहर्रम उल हराम का आगाज होता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये गिरोह रुकता नहीं है, बल्कि ये गिरोह लोगों को भीख मंगवाने के लिए ईरान ले जाता है। मुहर्रम उल हराम और आशूरा वहीं पर गुजारता है और लोगों से पैसे बटोरता है। सऊदी इदारों ने पाकिस्तानियों की मदद से ऑपरेशन करके इस भीख मांगने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि इनको पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए यहां लाया जाता है। इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और भीख में मिलने वाली रकम में से आधी रकम, जैसे मैंने आपको बताया, जमाल और उसके साथ ही लेते हैं। यह भी मालूम हुआ है कि रमजान से लेकर जुल्हज तक 5 से 6 लाख रियाल, फिर सुनिए कि सिर्फ चंद महीनों में 5 से 6 लाख रुपए नहीं, रियाल इकट्ठे कर लेते हैं। यह भी बताया गया है कि मदीना में खजूरों के बागात में बने हुए कमरों में रखा जाता है और वीजे की मुद्दत खत्म होने से चंद दिन कबल अचानक बीमारी का बहाना बनाकर अस्पतालों में दाखिल करा के पर्ची बनवा ली जाती है। जब ओवरस्टे होने पर वापस जाते हैं तो पाकिस्तान में इकबाल खान, जो जमाल का भाई है, वो FIA की मिली भगत से बासानी एयरपोर्ट से ले जाता है, यानी वहां से भी सेफ, पाकिस्तान से भी सेफ, और उसके बाद मुहर्रम में ईरान ले जाता है, जहां मुहर्रम सफर के माह में भीख मांगते हैं। इसी तरह लाखों रुपए इकट्ठे करते हैं। माफिया के हवाले से यह भी मालूम हुआ है कि इस माफिया के अहम रुकन इकबाल खान का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। इसको 2 साल कबल सऊदी अरब से इसी वजह से, इसी बुनियाद पर डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट होने के बाद इसने पाकिस्तान में यह काम संभाल लिया और बाकी काम सारा सऊदी अरब में होता था। तफ्तीश में यह भी बात सामने आई है कि भीख मांगने वाला माफिया, इसको डेरा गाजी खान में मीरू नामी ट्रेवल एजेंट और कराची में रियाज लाखू, जो कि सरकारी मुलाजिम है और ट्रेवल एजेंसी का काम करता है, उम्रे के वीजे लगवाकर भेजता है। बताया गया है कि इस माफिया के 250 अफराद सऊदी अरब में ये घिनौना काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं है, इनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है, क्योंकि इसके लिए खवातीन के लिए महरम का होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर इसमें उन अफराद को चुना जाता है जो कि जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन वो चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो अफराद हुए हैं, इनमें बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं, जिनके पासपोर्ट भी हमने आपको दिखा रहे हैं। यह बताया गया है कि ये तमाम लोग मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का जो गेट नंबर 21, 22, 23 और 24 है, इस गेट्स पर खड़े होते हैं और खाना काबा में जो कबूतर चौक है, खासा मशहूर मारूफ बाबे अब्दुल अजीज, जहां पर ज्यादा रश होता है, और दारुल तौहीद के बाहर भीख मांगते थे। गैंग का सरगना जमाल खान की गिरफ्तारी के लिए सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।